परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज मैं एक टॉपिक जो है आत्मज्ञान के ऊपर, उसमें एक क्वेश्चन जानना, उसका आंसर जानना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान होने पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर जो है आत्मज्ञान जागृत हो चुका है। देखो, आत्मज्ञान से तुम आत्मा की जागृति हम कहेंगे उसको। ठीक है। आत्मा जागृत हो गई तुम्हारी। क्या हो गई? आत्मा जागृति माना आत्मा का 8वां आज्ञा चक्र जागृत हो गया। ठीक है। तो जब आत्मा का 8वां आज्ञा चक्र आत्मा जागृत हो गई तो आत्मा में पावर इमर्ज होगी। ठीक है। पावर इमर्ज हो गई तो आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। तुम लाइट हो, एकदम लाइट हो जाओगे। तो तीसरे नेत्र खुल जाएगा ना। तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो तुम्हें दिव्य दृष्टि आ जाएगी। दिव्य दृष्टि आ जाएगी तो तुम आत्मा का, तुम अपनी खुद की हिस्ट्री भी देख सकते हो। ठीक है। तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। तो आत्मा में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है और दूसरों की आत्मा को भी तुम रीडिंग कर सकते हो चाहो तो। तुम पूरा फिर तुम्हारे अंदर रिकॉर्डिंग। बाबूजी, इससे हमारा जो डेली रूटीन लाइफ में है उसके अंदर क्या चेंजेस आता है? मगर ये बताता हूँ ना आगे। मगर पहले तो वो आत्मा को कैसे अनुभूति, तुम दूसरों को कैसे अनुभूति करोगे बताता हूँ ना तुम। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी किसको कहते हैं? केवल आत्मज्ञानी कहने से नहीं, आत्मस्वरूप की अनुभूति करना है। ठीक है। और आत्मस्वरूप की अनुभूति कौन कर सकता है? जो आत्मा में पावर लाए। आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? पहले वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के सिवाय पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना पावर हाउस। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेगा तो आत्मा में पावर आएगी ना। तो बापूजी यही है कि पावर आने के बाद आत्मा को क्या महसूस होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। जब आत्मा की जागृति हो जाती है, आत्मस्वरूप की होती है तो दिव्य दृष्टि आ जाती है। ठीक है। स्वभाव संस्कार जीवन, स्वभाव संस्कार, मन एकदम शांत हो जाता है। ठीक है। फिर तुम्हारे अंदर से ये हद की चीज, तुम बेहद की दुनिया को भी देख सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर तुम दूर दूर से आए हो, तुम समझो कि मल्टीवर्स से आए हो, ग्रेट यूनिवर्स से आए हो, तो तुम्हें ग्रेट यूनिवर्स तक दिखाई देगा। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग होगा ना, तुम जहां से भी आए हो आत्मा में सब रिकॉर्ड पड़ा है ना। तो तुम्हें यूनिवर्स दिखेगा, पूरा मल्टीवर्स दिखेगा, पूरा तो सब कुछ दिखाई देगा तुम्हें। एकदम दिव्य दृष्टि आ जाएगी ना। तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ तुम्हें आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ सब कुछ दिखाई देगा। तो आत्मा को ये ऐसा लगेगा कि फिर अब धीरे धीरे आत्म स्वरूप में स्थित होने से वो आत्मा को ये मन यहाँ धरती पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें, ये स्थूल चीजें हैं। ये लगा ये मृत्यु लोक है, और वो तो अमर लोक देखेगा, परमधाम भी देखेगा, कई लोक देखेगा, भूलोक, भूगुलोक, स्वलोक, महालोक देखेगा, गैलेक्सी के बीच के देखेगा, शिव महाशिव परमाशिव का डिफरेंस देखेगा, यूनिवर्स किसने बनाया, गैलेक्सी कैसे बनी, सब नॉलेज आएगा ना। तो ज्ञान स्वरूप बनेगा। आत्म स्वरूप बना ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप फिर उसको परम आनंद की अनुभूति होगी, वो परमानंद स्वरूप में चला जाएगा। फिर दिव्य आनंद स्वरूप में अनुभूति हो जाएगी, और उसका कारण शरीर भी चार्ज होने लग जाएगा। कारण शरीर चार्ज होते, कारण शरीर में पावर आएगा। पावर आएगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो उसका ओरा में इतना, उसके ओरा परम तत्वों का बनेगा। आकाश नहीं, परम तत्वों का ओरा होगा। अब उसको कोई भी याद करेगा तो उसको बहुत पावर मिलेगी। उसके सामने आएगा तो वो उसकी आत्मा को भी रिकॉर्डिंग देख सकता है। सामने आई आत्मा, जिसको तुम देखना चाहे उसकी आत्मा की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कौन से वाली आत्मा कहाँ से आई, क्यों आई, कहाँ, सब देख सकते हो। जैसे टीवी में देखते हो ना, ऐसे बुद्धि रूपी टीवी में आत्मा में सब रिकॉर्डिंग तुम्हें दिखाई दे, हर कोई आत्मा का। बाबूजी, वो आत्मा सुख और दुख को कैसे हैंडल करेगी? क्या उसके अंदर क्या चेंजेस? मगर वो तो परमानंद स्वरूप में चला जाएगा ना। उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, ना पीने की जरूरत पड़ेगी, ना बोल, वो तो मन का मौन धारण कर लेगा। बाबूजी, ऐसी तो एक भी आत्मा अभी तक हमारे ख्याल में, इसलिए तो मैंने कई वीडियो में बोला है कि जिनको तुम आत्मज्ञानी कहते हो, वो आत्मा केवल मैं आत्मा को इतना ही जानती है। अगर आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए तो वो पूरा ज्ञान आने से उसको धरती पर रहने का पसंद नहीं आएगा। फिर वो सोचेगा मैं जो देखता हूँ वो ज्ञान दूसरों को दूं। वो विश्व कल्याण के बारे में सोचेगा, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेगा, सारे विश्व के बारे में सोचेगा, सबके कल्याण के लिए सोचेगा। वो अगर आत्मा सोचती है कि मैं चलो सबका कल्याण करूं, ज्ञान देगा। वो लोगों को ज्ञान, वेद का ज्ञान देगा, सब कुछ वेद का ज्ञान देगा, सब सारा भेद बताएगा, ज्ञान और भक्ति का भेद बताएगा। इसलिए ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, कोई साधारण बातें नहीं है। इस धरती पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। कई बड़े बड़े दावा करते हैं कि मैं आत्मज्ञान और आत्मस्वरूप की अनुभूति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो वो आत्मा यहाँ धरती पर रहेगी नहीं। वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके जहाँ से आई है, अगर वो मल्टीवर्स से आई है तो मल्टीवर्स जाएगी, अगर दूसरे मल्टीवर्स से आई दूसरे मल्टीवर्स से जाएगी, यूनिवर्स से आई यूनिवर्स में चली जाएगी। उसमें इतनी पावर, उसकी ओरिजिनल स्वरूप आएगी, उसका आदि अनादि स्वरूप, आत्मा को अपना आदि अनादि स्वरूप याद आएगा। अंदर सब रिकॉर्डिंग चीजें आए। इसलिए अभी तो ये सब जो कहते हैं कि मैं मुझे ये हुआ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि वो सब लोग
कुछ भी अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं, या तो अज्ञानी उसके सामने खड़े हैं। और बापूजी कई बार बेहद की आत्माएं भी अपने अनुभव में बताती है कि मैंने ये लाइट देखी, वहाँ से लाइट आई, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो कई आत्माएं ये महसूस नहीं कर पाती, दूसरी आत्माएं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, दूसरी आत्मा महसूस नहीं करा पाती, और दूसरी आत्मा महसूस करती है, उसके साथ, वो आत्मा के साथ बेहद की सूक्ष्म जगत की बेहद की आत्मा भी है, और बेहद की आकारी बाप का ऑलमाइटी ऑथोरिटी का एक रूप भी काम कर रहा है बेहद की आत्माओं के साथ इस संसार में। सूक्ष्म जगत की बेहद की आत्मा भी उसके साथ है, और बेहद के ऑलमाइटी ऑथोरिटी का आकारी रूप भी उसके साथ है। दोनों मिलकर उस आत्मा को उसको कई आत्माएं तो जिनके पास आकारी रूप नहीं है या वो महसूस नहीं करता है, तो उसको महसूस नहीं होगा, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। कई आत्माएं ये भी कहती है कि मुझे वहाँ आकारी बाप से डायरेक्शन मिला, मुझे ये बताया, मुझे वो गलत है। वो आकारी बाप डायरेक्शन किसी को देगा ही नहीं। हाँ। जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का आकारी रूप है, जो गुप्त वेश में काम कर रहा है, विश्व परिवर्तन का काम कर रहा है, उसके जो बेहद के बच्चे, उनकी रचना है, वो किसी को डायरेक्शन नहीं देगा, वो किसी को भी संकल्प भी टचिंग नहीं कराएगा। वो तो केवल ऑलमाइटी ऑथोरिटी का जो साकारी रूप है, उसको ही जो कहना है वो कहेगा, उसके द्वारा ही वो कहेगा। बाकी कोई कहेगा मेरे को ये टचिंग हुआ, मेरे को ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो उसके साथ ये कभी कभी जरूरत से ज्यादा लोग बोल जाते हैं, या उसके साथ आकारी आत्मा होती है ना, आकारी आत्मा, बेहद की आकारी आत्मा होती है, वो उसको अनुभव कराती है। और फिर जब वो बेहद की आकारी आत्मा चली जाती है, तो वो आत्मा बिल्कुल फिर ज्ञान से निकल जाती है, उसमें ज्ञान नहीं रहता। ऐसा कई बार बापूजी होता है, क्योंकि तो होता है बिल्कुल आत्मा जब प्रवेश करके भी अनुभूत कराती है। तो ये आत्मा कैसे नक्की करे कि ये मेरी सेल्फ पावर से मुझे अनुभूति हो रही है? वो परमानेंटली पावर रहे उसको, परमानेंटली पावर है। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, साल 2 साल तक अनुभव करे, तब पता लगे कि मेरी ओरिजिनल आत्मा की पावर है, या दूसरी आत्मा ने, मेरे ने, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने मुझे प्रवेश करके ये करा रही है, या कोई रेत मार के मुझे करा रहा है। वो तो बाद में पता लगता है, शॉर्ट टेम्पर होता है कभी, इसलिए जज करना बहुत मुश्किल है, सच बात है। तो ये आत्मज्ञान मतलब अब इंसान को यही सोचना चाहिए कि भाई ये सिद्धियों या ये चमत्कार, ये एक बात बताओ, जो सिद्धि होती है ना, वो पहले कुंडलिनी जागरूक करते थे लोग, और कुंडलिनी जागरूक करते करते थोड़ी एक दो कुंडलिनी थोड़ी जागरूक हो गई, सिद्धि आ गई। तो सिद्धि अलग है, मगर सिद्धि के प्रयोग लोग मिसयूज करते थे ना, इसलिए विषय विक्रम बनता है, सिद्धि में नहीं फंसना, केवल सीधा आत्मस्वरूप में फंसता। तो हर आत्मा को जो है आत्मज्ञान की वो उच्च अवस्था की और आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखो, आत्मज्ञान होने से आत्मा में पावर तो नहीं आएगा ना, पावर लेने तो तुम्हें पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना, कनेक्शन माना योग तो करना। आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप की ओर तो यात्रा बढ़ेगी ना। मगर आत्मस्वरूप कौन कर सकता है? जिनको ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जो वो जानता है, उनके निराकारी की आत्माओं के लिए ही ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो आम आत्मा अगर देवता भी मनुष्य बन गया है, हाँ, कोई भी देवता भी मनुष्य बन गया है, तो वो ज्ञान, आत्मज्ञान लेगा, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगा, तो वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढेगा ना। वो वो सोचेगा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब देखेगा, सोचेगा, उसके अंदर, मन के अंदर ज्ञान जागेगा, ज्ञान की पिपासा जागेगी, ज्ञान स्वरूप बनेगा, तो ज्ञान स्वरूप बनेगा तो योग स्वरूप बनेगा, योग स्वरूप बनेगा तो फिर उसके आत्मस्वरूप की अनुभूति खुद सेल्फ भी कर सकता है, मगर उसको टाइम लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन करने में टाइम लगता है। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया इसके ऊपर पूरा आपने समझाया। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट जरूर देखिए, 100 वीडियोस है उसके अंदर। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने भाव जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि और भी कुछ अगर मन में आपके क्वेश्चन है तो हम उसका जवाब जरूर दे पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको बार बार सुने, और आपके जितने भी सोशल मीडिया में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी ये लिंक दीजिए, ताकि सभी लोगों को आत्मज्ञान की जागृति हो पाए। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।